हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 20 का और वाला। इसके पहले हमने उसका ए पार्ट किया था एंड अब हम कर रहे हैं 20 का ही और क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है, दो पार्ट में है। पहला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, एनहाइड्रस कंडीशन मतलब कि वाटर या कोई भी प्रोटॉन देने वाली जो चीजें होती है, जैसे अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, हम उसके प्रेजेंस में नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, बताओ बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। एकदम सही, क्या होता है? RMgX, है ना, ऐसे ही लिखते हैं इसको। ओके, तो ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये बहुत रिएक्टिव होता है। किसके किसके उसमें रिएक्टिव होगा? जो भी आपका प्रोटॉन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन फॉर्म कौन कौन कर सकता है? जैसे कि वाटर हो गया, है ना, अल्कोहल हो गया, अमाइन हो गया, ये सारे जो है ना, ये इनके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। पर हमारे केस में सिर्फ वाटर दिया हुआ है, मतलब वाटर का कंडीशन लेना है हमारा, क्योंकि एनहाइड्रस कंडीशन पूछा है, तो हम सीधे सीधे वाटर ले लेंगे। तो लेट सपोज कि वाटर के प्रेजेंस में क्यों नहीं करते हम? ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है ना कि ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो अगर हम RMgX को वाटर के साथ रिएक्ट करा दें, तो ये क्या करता है? ये सीधे एल्केन फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? RX प्लस RH, सॉरी, MgOH X। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, यहाँ ये एल्केन फॉर्म कर दिया। ठीक है, इसीलिए हम इसको एनहाइड्रस कंडीशन में करते हैं, वाटर के प्रेजेंस में नहीं लाते हैं, क्योंकि ये सीधे एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। दूसरी चीज, दूसरा पार्ट करते हैं अब हम। अल्काइल हैलाइड गिव अल्कोहल विद aqueous KOH, okay, whereas in presence of alcoholic KOH alkenes are formed. Fine, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में पूछा है आपके कि जो आपका अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड मतलब RX हुआ, है ना, ये आपका किसके प्रेजेंस में? एक्वस KOH एंड अल्कोहलिक KOH। तो जब आप एक्वस KOH लेते हो ना, ठीक है, एक्वस KOH, तो ये आपका क्या देता है? यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा ROH प्लस KCl। ये तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप एक्वस KOH लेते हो, तो ये जो आयन फॉर्म करता है ना, वो OH माइनस आयन फॉर्म करता है। ठीक है, KOH आयनाइज टू OH माइनस आयन, याद रखेंगे हमेशा। एक्वस को H, एक्वस KOH क्या देता है? OH माइनस। और अगर आपको याद हो तो OH माइनस क्या होता है, बताओ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑब्वियसली बात है ना कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, है ना। तो ये न्यूक्लियोफिलिक में क्या रिएक्शन करवाता है? ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस कारण ये बनता है। लेकिन अगर वही आप दूसरा ले रहे हो, सपोज हम ले लेते हैं CH3 दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ, आपका क्या दिया हुआ है नेक्स्ट? अल्कोहलिक KOH, है ना, अल्कोहलिक KOH। तो ये आपका क्या बना लेगा? ये आपका एल्कीन बना लेता है। ठीक है, ये आपका क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है। अब ये इसलिए बनाएगा क्योंकि जब आप अल्कोहलिक KOH लेते हो ना, तो यहाँ पे जो आयन बनता है ना, वो OH माइनस नहीं होता है, वो आपका होता है RO माइनस। इसी को क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन। ठीक है ना, आपका एल्कोक्साइड आयन बनता है यहाँ पे OH माइनस नहीं बनता है। ठीक है ना, तो अब इसके बनने के कारण क्या होता है कि OH, सॉरी, RO माइनस जो एल्कोक्साइड आयन है, ये क्या है आपका? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है। और इस कारण ये क्या करवाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है। इस कारण क्या करवाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में करवाएगा, तो डेफिनेटली क्या होता है कि एल्केन से क्या बन गया? एल्कीन बन गया, है ना। एल्केन से एल्कीन बनेगा तभी तो रिडक्शन होगा यार, है ना। तो इसमें से क्या हो गया? आपका रिडक्शन हो गया। देखो यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी है, क्योंकि मैंने CH3 की जगह मैंने यहाँ पे एक भी हैलाइड नहीं लगाया है ना। यहाँ एक हैलाइड रहेगा, यहाँ पे भी एक हैलाइड रहेगा। तो जब ये रिएक्शन होएगा,
तो इसको हम अच्छे से लिखते हैं ताकि समझ आए आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH यहाँ एक H हो गई, एक यहाँ एक H होगा, यहाँ एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ एक H होगा और यहाँ पे X होएगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, तो यहाँ पे हैलाइड है आपका, तो ये आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा और ये आपका बीटा कार्बन हो जाएगा। तो अल्फा कार्बन से आपका हैलाइड जाएगा और बीटा कार्बन से आपका कोई भी एक हाइड्रोजन जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर हम ये ले लें तो यहाँ से माइनस हो जाएगा HX एंड आपका बचेगा एल्कीन दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।